नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम ऐसी 3 राशियों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिन 3 राशि वाले जातकों को देवगुरु बृहस्पति 14 सितंबर से पहले एक बहुत बड़ा उपहार देने के लिए पूर्णतया बाध्य बने हुए हैं। और निश्चित मानिए, इन 3 राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति 14 सितंबर से पहले वो बड़ा कार्य कर जाने वाले हैं जिसका आप पूर्ण रूप से कर रहे थे इंतजार, या फिर लाख प्रयास करने के पश्चात भी आपके वो कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे थे। बेहद खास फल देने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति 12 में से इन 3 राशि वाले जातकों को, और ये योग की अनुभूति आप स्वयं आगामी समय में करते हुए पाए जाएंगे। तत्परता से वो ग्रह जो देवताओं का भी गुरु है, जिसके पास अन्न धन ऐश्वर्य और यश मान प्रतिष्ठा का भंडार भरा हुआ है, वो ग्रह जब किसी व्यक्ति को देने पर आ जाए तो आप समझ सकते हैं आपकी ऐसी कोई मनोकामना बच ही नहीं सकती जो पूर्ण ना हो पाए। किंतु यहां आपको 3 और अवस्थाएं भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, इनके ऊपर भी आप ध्यान अवश्य दीजिएगा। पहली अवस्था में जिन 3 राशियों की चर्चा आज के इस कार्यक्रम में हम करने जा रहे हैं, उन 3 राशि वाले जातकों को अपनी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को जांचना आवश्यक रहेगा। अन्यथा आपके मन में सदैव ये प्रश्न रह जाता है कि जो भी बताया जाता है उसका पूर्ण लाभ हमको नहीं मिल पाता। कई लोगों को निश्चित रूप से इसका लाभ मिलता है जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति एक अच्छी प्लेस पर बनी हुई होगी। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं 14 सितंबर से पहले आपकी विशेष मनोकामना देवगुरु बृहस्पति अवश्य रूप से पूर्ण करते हुए पाए जाएंगे। तो अपनी कुंडली में आप चेक कीजिएगा, जहां भी कुंडली में 10 नंबर लिखा हुआ हो उस स्थान के ऊपर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति नहीं होने चाहिए। दूसरी अवस्था में 6वां घर, 8वां घर और 12वां घर, इस स्थान के ऊपर देवगुरु बृहस्पति नहीं होने चाहिए। अगर ये अवस्था बनी हुई है, निश्चित रूप से देवगुरु बृहस्पति 14 सितंबर से पहले एक बड़ा उपहार आपको देने जा रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। तो आइए जानते हैं कौन सी है वह सर्वप्रथम महाभाग्यशाली राशि जिस राशि वालों के लिए बंद किस्मत के द्वार, वो भी कुबेर के खजाने के साथ देवगुरु बृहस्पति खोलने जा रहे हैं। तो मित्रों, वह राशि होगी मेष राशि। जी हां, वर्तमान समय में वक्र गति की अवस्था के चलते देवगुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव के अंदर संचरण कर रहे हैं। ये एक अद्भुत संयोग है मेष राशि वाले जातकों के लिए, और मेष राशि वाले जातकों के मनोकामना के स्थान के ऊपर ही अभी देवगुरु बृहस्पति विराजमान होकर बैठे हैं। आपकी मनोकामना की स्थिति निश्चित रूप से पूर्ण करना देवगुरु बृहस्पति का एक परम कर्तव्य बन जाता है। चाहे जैसी मनोकामना हो, देवगुरु बृहस्पति 14 सितंबर से पहले आपकी विशेष मनोकामना अवश्य रूप से पूर्ण करने वाले हैं। आय के स्तोत्रों में निश्चित रूप से आपको देवगुरु बृहस्पति वृद्धि कारक स्थिति देंगे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं धन, ऐश्वर्य, यश, मान, प्रतिष्ठा, ये समस्त प्रकार का कारकत्व देवगुरु बृहस्पति के हाथ में होता है। और जब देवगुरु बृहस्पति खुद ही आकर आय के स्थान के ऊपर विराजमान हो जाए तो आपकी आय में वृद्धि अवश्य रूप से करते हैं। यहां से देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके पराक्रम को देख रहे हैं। निसंकोच कहा जा सकता है आपके पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगी। आपके द्वारा जितने भी कार्य मेहनत स्वरूप के अंदर किए जाएंगे, आप मेहनत करने के लिए सिर्फ तैयार हो जाइए। उस मेहनत का फल देवगुरु बृहस्पति देने के लिए तत्पर बने हुए हैं। आपके छोटे भाई बहनों से संबंधित स्थिति के योग आपके पक्ष में बनाकर देंगे। यहां से सप्तम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। एजुकेशन के अंदर श्रेष्ठ लाभ देते हुए पाए जाएंगे। आपकी संतान से संबंधित बहुत अच्छे योग देखने को मिलेंगे। अकस्मात धन लाभ की स्थिति यहां से प्रबल रूप में देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बना देते हैं। आपकी बुद्धि को ज्ञान से परिपूर्ण करने का कार्य देवगुरु बृहस्पति करते हुए पाए जाएंगे।
चातुर्यता की स्थिति आपको समाज, परिवार, कुटुंब के अंदर यशमान प्रतिष्ठा का योग दिलाने वाली है। पेट से संबंधित कोई भी समस्या का आप सामना कर रहे हैं, आपके पेट में फेट बढ़ा हुआ है, वो स्थिति आपके पक्ष में लाएंगे और आपकी जो मेमोरी है इसको इतना तीव्र बना देंगे कि आपकी काबिले तारीफ स्थिति आप स्वयं अनुभूति कर पाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि रहेगी, ये रहने वाली है आपके सप्तम भाव पर, जो कि दैनिक रोजगार का घर है। आपके व्यापार में, जॉब में, कर्म क्षेत्र में निसंकोच 14 सितंबर तक देवगुरु बृहस्पति निरंतर वृद्धि कारक योग बनाकर देने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन जो कि देवगुरु बृहस्पति के कारकत्व में आता है, देवगुरु बृहस्पति की कृपा से दाम्पत्य जीवन की स्थितियां मधुर योगों को बनाती हुई पाई जाएगी। मेष राशि के वह कन्या व बालक जिनके विवाह की उम्र हो चुकी है किंतु बेवजह से विवाह में विलंब देखने को मिल रहा है, तो 14 सितंबर से पहले कोई ऐसा योग भी आपके सामने बनकर आ सकता है जो कि आपके लिए विवाह का सुगम योग बनाकर दे दे। इसी के साथ में आपके लिए पार्टनरशिप से संबंधित यदि कोई डाउट आपके मन में बना हुआ है, कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का कलह देखने को मिल रहा है, पार्टनरशिप करने की सोच रहे हैं, उन सभी स्थितियों में अगर उलझे हुए हैं तो सुलझाने का काम करेंगे और साथ में ही अगर पार्टनरशिप में कोई कार्य करने का सोच रहे हैं, निसंकोच आपको सफलता का योग प्रदान करने वाले हैं। कोई दाम्पत्य जोड़ा है जो कि वर्तमान समय में अनबन होने के चलते डिवोर्स तक की नौबत पर आ चुका है। ऐसी अवस्था में यदि आप नहीं चाह रहे हैं कि आपका डिवोर्स हो, किसी भी अवस्था के चलते सुलह हो जाए, तो ये समय आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ स्थितियों को दर्शा रहा है। निसंकोच यदि 14 सितंबर से पहले बैठकर आप बात करते हैं, आपको निर्णय योग अवश्य रूप से आपके पक्ष में प्रदान करेंगे। तो बेहद खास योग बना हुआ है मेष राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का कुंभ राशि के अंदर वक्र गति का फल देने के लिए। सिर्फ एक बात का आपको ध्यान रखना है, देवगुरु बृहस्पति का प्लेसमेंट एक बार कुंडली में अवश्य रूप से चेक कर लीजिएगा। दूसरी राशि, जिस राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति 14 सितंबर से पहले एक विशेष अवसर आपको अवश्य प्रदान करेंगे, जो कि आपको श्रेष्ठ ऊंचाइयों तक पहुंचा दे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब आशीर्वाद देने पर आते हैं तो अपने हाथ में कुछ नहीं रखते हैं। ये देवताओं के भी गुरु हैं, जिन्होंने देवताओं को भी एक श्रेष्ठ पद प्रदान कर दिया। तो उसी प्रकार का पद प्रदान करने के लिए अगली राशि, जिस राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति खोलने जा रहे हैं सुख समृद्धि के द्वार, वह राशि होगी मित्रों सिंह राशि। जी हां, सिंह राशि वाले जातकों के सप्तम भाव में बैठकर लग्न को ही देख रहे हैं। आपके व्यक्तित्व को ज्ञान स्वरूपी योग में बेहद श्रेष्ठ लाभ देने वाले हैं। आपका व्यक्तित्व यशमान प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला होगा। समाज, परिवार, कुटुंब क्षेत्र के अंदर आपको बेहद अच्छे लाभ देने की स्थिति बनाकर देते हैं। आपके द्वारा जो डिसीजन लिए जाएंगे ये पूर्ण रूप से आपके पक्षकारी योगों को दर्शाते हुए पाए जाएंगे और आपका मन बड़ा प्रसन्न रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में मधुर संबंधों के योग देखने को मिलेंगे। पार्टनरशिप की स्थिति का योग आपके लिए पक्षकारी बनकर आता है। दैनिक रोजगार में निरंतर वृद्धि करने वाले हैं। आज हम उन 3 ही राशियों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिनकी 14 सितंबर से पहले मनोकामना पूर्ण होना बिल्कुल तय है। यहां से पंचम दृष्टि जा रही है देवगुरु बृहस्पति की आपके एकादश भाव पर, और एकादश भाव आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। बेहद खास फल देने की स्थिति बनाते हैं। चाहे जितने लंबे समय से आपकी कोई मनोकामना ड्यू रह रही हो, जो लाख प्रयास करने के पश्चात भी पूर्ण नहीं हो पा रही है, उस स्थिति में 14 सितंबर से पहले देवगुरु बृहस्पति आपकी ये विशेष मनोकामना अवश्य रूप से पूर्ण करने वाले हैं। इसमें किसी प्रकार का संकोच आप मत समझिएगा। आय के स्तोत्रों में वृद्धि का योग देखने को मिलेगा। बेहद खास स्थिति का योग है। एक से अधिक आय के स्तोत्र आपके जीवन में बनाकर दे देते हैं, जो कि आपके जीवन को एक प्रतिष्ठा प्रदान करने वाले, भौतिक सुखों में लग्जरी प्रदान करने वाले, भौतिक सुखों में वृद्धि का योग बनाने की स्थिति, इन सभी में आपका बड़ा सहयोग करते हुए पाए जाएंगे। आपके व्यक्तित्व में ज्ञान स्वरूपी योग का एक अलग सा निखार देखने को मिलने वाला है।
इसी के साथ में आपके द्वारा जो भी प्लानिंग फ्यूचर को लेकर की जाएगी, इसमें 100% की सिद्धि प्रदान करने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। मेहनत के अनुसार आपको रिजल्ट की स्थितियां बनाने के लिए बाध्य बने हुए हैं देवगुरु बृहस्पति। कोई भी मनोकामना लेकर यदि आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो वहां पर सिद्धि प्रदान करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति। व्यापारिक यात्राएं यदि आप करने जा रहे हैं तो खाली हाथ नहीं लौट कर आएंगे, इसकी बाध्यता के लिए बाध्य हैं देवगुरु बृहस्पति। छोटे भाई बहनों से चाहे जितने बुरे संबंध की स्थिति बनकर आई हो, किंतु इस 14 सितंबर से पहले यदि आप अच्छे ढंग से सुलह की स्थिति का योग बनाना चाहें तो इस सुलह को मधुर संबंधों में बाध्य करने के लिए बाध्य हैं देवगुरु बृहस्पति। बेहद खास रहने वाला है 14 सितंबर से पहले आपकी वो सभी डिजायर्स को पूर्ण करते हुए पाए जाएंगे देवगुरु बृहस्पति, जो हर एक व्यक्ति अपनी मनोकामना को सिद्धि प्रदान करने के लिए एक उत्सुकता बड़ा माहौल होता है, एक उत्सुकता रहती है कि बस मेरा ये कार्य हो जाए, तब उसके पश्चात में सारा जीवन सुखद हो जाएगा। वही योग देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके जीवन में बनने जा रहे हैं। और अगली राशि या फिर कहें अंतिम राशि, जिस राशि के लिए 14 सितंबर से पहले सर्वश्रेष्ठ स्थिति का योग प्रदान करने जा रहे हैं, वह राशि होगी मित्रों वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि मंगल देव की राशि होती है। मंगल और देवगुरु बृहस्पति का परम मित्र संबंध का योग होता है और इस स्थिति में मेष राशि के स्वामी भी मंगल हैं और वृश्चिक राशि के स्वामी भी मंगल है। दो तरीके से मंगल देव को बहुत ही बेहद श्रेष्ठ लाभ देने के लिए बाध्य बन चुके हैं देवगुरु बृहस्पति। वृश्चिक राशि के यदि आप एक जातक हैं तो आपके भौतिक सुखों में देवगुरु बृहस्पति संचरण कर रहे हैं, जो कि अन्न धन के भंडार, ऐश्वर्य, भौतिक सुख, ज्ञान, यश, मान, प्रतिष्ठा, जनता में सम्मान, इन सभी प्रकार की स्थितियों के लिए आपको पूर्ण रूप से उपहार स्वरूप देने के लिए बाध्य हैं। 14 सितंबर से पहले ध्यान से सुनिएगा, 14 सितंबर से पहले आप कोई भी भूमि, भवन, वाहन कुछ भी खरीदना चाह रहे हैं, पिछले काफी लंबे समय से प्लानिंग कर रहे हैं, मेरे पास गाड़ी हो जाए, मेरे पास घर हो जाए, अन्यत्र प्रकार के भौतिक सुखों की स्थिति मेरे जीवन में बनकर आ जाए, और नहीं हो पा रही है, तो ऐसी अवस्था में आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। अब आपके भौतिक सुखों से जुड़ी समस्त प्रकार की स्थितियां देवगुरु बृहस्पति आपको देकर ही जाएंगे, ये आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा। माता से संबंधों की स्थिति का योग बहुत मधुर बना कर देंगे। यहां मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, माता की सेवा करने से जितने ज्यादा भौतिक सुखों की स्थिति आपके जीवन में प्राप्त होगी, इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। चतुर्थ भाव के अंदर विराजमान है, निश्चित रूप से आपको बेहद श्रेष्ठ लाभ देते हैं। जनता से जुड़े कार्य, राजनीति से जुड़े कार्य, समाज सेवा से जुड़े कार्य, इन सभी से संबंधित कोई भी कार्य यदि आप कर रहे हैं, निरंतर आपको वृद्धि कारक योग की स्थितियां प्रदान कर देंगे और भौतिक सुखों में निश्चित रूप से आपको बेहद श्रेष्ठ लाभ की स्थितियों की अनुभूति होगी। यहां से पंचम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव पर दे रहे हैं। ऑब्स्टेकल जितने भी पिछले समय में आपने फेस किए हैं, इन सभी ऑब्स्टेकल्स को आपके लिए रिमूव करते हुए पाए जाएंगे। आप देखेंगे जीवन में आ रही समस्त प्रकार की बाधाएं समाप्त होने वाली है। बार बार जो आपके बनते बनते कार्य रुक रहे थे, वो अब नहीं रुकेंगे, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। मेहनत के अकॉर्डिंग जो आपको रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन बनी हुई थी और वो पूर्ण नहीं हो पा रही थी, वो अब आपके पक्ष में आती हुई दिखाई देगी। किसी भी प्रकार से मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन का यदि आप सामना कर रहे थे, वो निश्चित रूप से रिमूव होने वाला है। किसी भी प्रकार की आकस्मिक लाभ की स्थितियां देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपको मिलने वाली है। पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड यदि कोई स्थिति आपकी रुकावट प्रदान कर रही है, जो कि आपके भविष्य में चिंताजनक स्थितियों को उजागर करती है, वो निश्चित रूप से आपकी रिमूव होगी। और सबसे महत्वपूर्ण स्थिति का एक योग, यदि आप व्यापार कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति निश्चित रूप से आपके व्यापार में वृद्धि कारक योग प्रदान करेंगे। यदि आप जॉब कर रहे हैं,
निश्चित रूप से आपको पदोन्नति के योग देखने को मिलेंगे। यदि आप ट्रांसफर चाह रहे हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए बाध्य बने हुए हैं देवगुरु बृहस्पति। यदि वर्तमान समय में आपके लिए जॉब नहीं है और आप चाह रहे हैं, आपकी इच्छा है, आपकी मनोकामना है कि मुझे शीघ्रता से जॉब का योग प्राप्त हो, निश्चित रूप से बाध्य बने हुए हैं देवगुरु बृहस्पति आपको नया आयाम प्रदान करने के लिए। फिजूल की खर्चियां यदि आपको देखने को मिल रही है, इससे आपको निजात के योग देखने को मिलेंगे। स्वयं या स्वयं के परिवार से संबंधित किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य रूपी योग में आपका हॉस्पिटलाइज खर्चा देखने को मिल रहा है, इससे अब आपको निजात दिलाने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति। और कोई भी वो विशेष मनोकामना जो लाख प्रयासों से भी पूर्ण नहीं हो पा रही थी, वो स्थितियां आपके लिए उपहार स्वरूप में देने के लिए बाध्य बने हुए हैं देवगुरु बृहस्पति। तो ये वो 3 राशियां हैं जिन राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति 14 सितंबर से पहले आपके मनोवांछित फल अवश्य रूप से पूर्ण करते हुए पाए जाएंगे। फिर से आपको याद दिला दूं, देवगुरु बृहस्पति का प्लेसमेंट अवश्य रूप से चेक कीजिएगा। दूसरी अवस्था के अंदर ओम गुरुवे नमः का जाप करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, भगवान सत्यनारायण की कथा सुनना, गायत्री मंत्र का जाप करना, इन सभी स्थितियों से आप देवगुरु बृहस्पति को और मजबूत कर सकते हैं और आपके लिए बेहद श्रेष्ठ लाभ की स्थितियां देवगुरु बृहस्पति निकाल कर देने वाले हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।